दोस्तों नमस्कार। आइए स्वागत है आपका जयभद्र विशाल। और अभी हम हैं चमोली कपीरी क्षेत्र में। और अभी कपीरी में हम आए थे। यहाँ पर खंडारा नाम का एक गांव है और उसके पास ही ऊपर सबसे ऊपर पहाड़ी पर एक मंदिर है छांतेश्वर महादेव का शिवालय, और जो स्वयंभू विग्रह शंकर भगवान का है। तो उसके विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज हमारे बीच में जो यहाँ पर इस क्षेत्र के कुल पुरोहित हैं थपलियाल जी, श्री कमलेश थपलियाल जी। और आप यहाँ पर थापले नाम का एक गांव था और वहां से थापले नामक गांव से इनको पौड़ी के थापली से फिर इस थापली में आए। यहाँ के थापली से फिर ये धनसारी नामक एक धनसारी नामक एक गांव है और वहां पर किमोली भी एक गांव है। तो वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर की पूजा के लिए इनके पूर्वजों को कोई लाए थे उस गांव वाले, और तब से ये लोग वहां पर हैं। और इस क्षेत्र में कपीरी पट्टी में लगभग इन लोगों की ब्रह्मवृत्ति और पौरोहित्य कर्म का ही काम करते हैं। भाई साहब हमारे अभी वर्तमान में गौचर में रहते हैं और यहाँ पर हमारे जो यज्ञ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भाई साहब का अभूतपूर्व सहयोग है। और नमस्कार थपलियाल जी, आपका स्वागत है। और मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा और आपके गांव के बारे में, और लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, कब से वो पूजा हो रही है, क्या कैसा, उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों का हृदय से नमस्कार करता हूं। और मैं यहाँ पर, हमारा मूल स्थान ग्राम धनसारी है। हम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी के रूप में लाए थे। हम 14वीं शताब्दी के आसपास, थापली गांव होता है, थपलियाल वंशज लोग हैं, वहां से हमारे कोई दादाजी एक यहाँ पर इस कपीरी क्षेत्र के जो हम सम्रांत 14 ग्राम सभा का जो है का उसमें उसके लिए जजमानी व्रत और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के लिए। और हमारी जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो स्वयंभू है। वहां पर एक पानी की जलधारा है, वहां पर वो मूर्ति निकली थी। बहुत दिव्य मूर्ति है। ऐसी मूर्ति, हाँ, ऐसी मूर्ति आपको दो बार मिलेगी। एक आपको कहाँ मिलेगी, भगवान आपको विष्णु रूप में बद्रीनाथ में मिलेगी, और एक यहाँ पर ऐसी मूर्ति, हाँ बिल्कुल ऐसी शिला काली, बहुत भव्य रूप है। और उस शिला का इस रूप में वो मिली है। और दूसरी बात, हम जब हमारे ये 14 से आज का आए थे तो हमारे जो बुजुर्ग रहे होंगे, दादा परदादा जो रहे होंगे, उन्होंने कहा यार यहाँ से किमोली लक्ष्मी नारायण का मंदिर 3 किलोमीटर ग्राम धनसारी से है। और उन्होंने कहा यार इस मंदिर को, इस मूर्ति को लेकर हम ग्राम धनसारी में आते हैं। तो उन्होंने कोशिश की थी उसको लाने के लिए। एक स्थान पर किमोली में है वो, किमोली लाना उस जमाने में एक स्थान ऐसा है उस स्थान पर कि जहाँ पर हम उस मूर्ति को लाने के लिए हमारे पूर्वज ला रहे थे। उस स्थान से वो मूर्ति बहुत भारी भव्य हो गई। अच्छा, उसको कोई उठा नहीं पाया। उन्होंने कहा जहां पर मैं निकली हूँ आप उसको वहां पर ले जाओ, और उस स्थान को ले गए। तो वहां पर हमारी, अब उन्होंने कहा कि इस सबसे पहले हमारी यह है कि लक्ष्मी नारायण की मंदिर महीने में 3 बार पूजा होती है। अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, पूर्णमासी के दिन। और हमारे गांव वालों की बारी बटी है जिसको हम पांता के रूप में बोलते हैं। जिसका जो महीना, पांता बोलते हैं। और जिसका जो महीना होगा, माने अगर जिसका भी जो महीना होगा उस महीने में उसको पूजा करनी है। माने गढ़वाली की भाषा में वो महीने बटे हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। तो ऐसे करके महीने, हर एक आदमी के पास परिवार के बाद महीने बटे हैं। और बारी, जिसकी जो बारी आती है वो चाहे कहीं भी हो, उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। वो 3 दिनों में वो मंदिर बिल्कुल खुलेगा। अगर जिसको दर्शन करना है तो चाहे वो संक्रांति के दिन, चाहे पूर्णिमासी के दिन, चाहे वहां पर पंडित जी जरूर मिलेंगे। और वहां पर चौसा भात बनता है। अच्छा, भोग, हाँ, भोग चौसा भात। चौसा में आपको बता दूं, चौसा स्थानीय भाषा में उड़द जिसको बोलते हैं, उड़द की बात, उड़द को पीस करके, हाँ, और उसका एक साग बनाया जाता है, दाल टाइप का बनाया जाता है। और भात कहते हैं चावल के बाद। तो भगवान बद्रीनाथ में भी भात का भोग लगता है, जगन्नाथ में भात का भोग लगता है, और यहाँ पर भी भात और चौसे भात लगता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कोई इसके अलावा अगर अन्य दिनों आना चाहे तो क्या वहाँ पर मंदिर? हाँ, अगर अन्य दिनों आना चाहते हैं तो हमारे गाँव से जिसकी जो महीना होगा, माने हमारा जिसका महीना होगा उसको सूचना करना पड़ेगा। और सूचना करने के बाद वो बोलेगा कि भाई ठीक है हमारी पूजा करा लो, तब वो पूजा करने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो वो जिसका जो महीना होगा उस संसार के वो वहां होता है, वही आदमी जाएगा। और वहां पर जो दूसरी बात परंपरा हमारे क्षेत्र की ये है कि नई जब शादी होती है, जैसे हमारे गाँव में मंगसीर के महीने में जो शादी होती है, तो मंगसीर के महीने में जैसे 20-25 शादी इस क्षेत्र में हुई, तो जिसका महीना होगा तो उस का मतलब नवंबर जो, चाहे मंगसीर का नहीं है, चाहे फागुन के महीने में, किसी भी महीने में अगर शादी होगी तो शादी होने के बाद क्या होगा कि वहाँ की जो दूल्हा दुल्हन
दूल्हा दुल्हन दूल्हा दुल्हन हाँ। उस क्षेत्र में आकर के पहली पूजा करेंगे। अच्छा। हाँ, उसको हम वहाँ पे उसको हम स्थानीय भाषा में पहली पूजा वहाँ होती है। अब वो तभी एक साथ दोनों दुल्हन जब जोड़े सहित जाएंगे जोड़े सहित, और और मंदिर जब तक वो जोड़ा से नहीं जाएंगे हाँ। तब तक वहां जाना पड़ता, चाहे वो 2 साल में करे 3 साल, बाई चाहे किन्हीं कारणों से नहीं कर हाँ। पाते हैं जी। तो वो पूजा करनी पड़ती है। उनको अवश्य करनी है। हाँ, वो पूजा वो मतलब गांव का एक नियम है, एक इस क्षेत्र का नियम है, तो वहां पर हमने वो पूजा करनी है। और वो पूजा करने के बाद उनको उस पूजा में स्थानीय भाषा में उसको बोलना है कि जब तक हमने उस पूजा नहीं की तो माने वो पूजा करनी बहुत जरूरी हो जाती है। मतलब कुल मिला के जैसा बाहर और अन्य शहरों में भुजंडा, जैसे उसको भुजंडा बोलते हैं। अच्छा भुजंडा। हाँ, उसको तो जैसे कि आप देखते होंगे अन्य शहरों में क्या होता है कि पूजा के बाद में जब विवाह होता है, विवाह के बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती जी, है और यहाँ पर स्थानीय भाषा में उसको भुजंडा कहते भुजंडा। हैं। कई प्रांतों में गढ़वाल में ऐसा है कि कथा तो अलग मैटर हो गया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे अन्य एक गांव में क्या होता है कि जैसे देवी का मंदिर है तो वहां पर जोड़े को जाना ही जाना होता है, या कैसे शिव जी का मंदिर है जाना ही, तो वैसे ही स्थानीय देवता ही इसका भूमि का भूमियाल कह लीजिए, क्षेत्रपाल कह लीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की भूमि है, बद्रीनाथ की भूमि है, वो वैकुंठ है। और परम सौभाग्य कि हम भी अगर समय मिला तो जरूर वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन। और हमारे गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे गांव में 60-70 परिवारों का गांव है, हालांकि थोड़ा पलायन हो चुका है, लेकिन हमारे गांव में ये है कि पूरे थपलियाल वंशज है। अच्छा, कोई बीच में नहीं, ये भी बहुत 60-70 परिवारों का गांव है। और हम अगर हाथ लगाते हैं जैसे तो हमारे 120 जो होता है ना भाई भाइयों में, हम सर पंचायती काम करते हैं तो हमारा काफी हो जाता है, लेकिन हम पूरा थपलियाल वंशज एक ही जाति के हैं। अच्छा, हाँ, एक ही तो ये बड़ी बात और आप सामने आई है कि करीब लगभग 60 और 70 परिवारों का ये जो धनसारी नामक गांव है, थपलियालों का गांव है, और इसमें 60-70 परिवार रहते थे। वर्तमान में हो सकता है कुछ परिवार पलायन की ओर चले गए हैं, और तो भाई समय के हिसाब से, लेकिन आज भी ये व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति की पूजा की बारी होती है उसको कहीं ना कहीं से वहां पहुंचना होता है। अगर वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है तो दूसरे को अपनी जगह व्यवस्था करेगा और वो पूजा उनको करनी ही करनी। एक और बात है कि हमारे वहाँ जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, इस समय जन्माष्टमी का सावन का महीने में आ रहा है या भादों में, जिसमें जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ, बहुत भव्य। और सावन वाले की जैसे बारी है, हमारे चाची आ रखे थे यहाँ पर, इस समय उनकी बारी है तो उनके वो पूरी व्यवस्था उनकी होती है, पांता वो उस पांते के अनुसार होता है वो भी। अच्छा, और जो भादों के महीने के तो भादों में जिसकी बारी आएगी, जिसका महीना होगा वो उस पर काम करेगा उस बार, तो वो उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। वहां पर हमारे ग्राम धनसारी से डोली जाती है, चांदी के जो निशान जाते हैं, डोली जाती है, निशान जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में। अच्छा, चांदी के जो स्थान है उनके जो हाँ, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाते हैं और फिर वापस आते हैं टन। हाँ, वो तब गाँव अलग अलग है। कैमरे के सामने बोल रहे हैं आप। ये गांव अलग अलग है। किमोली ठाकुरों का गांव है जी, और हमारा पंडित गांव धनसारी है। पुजारी हम है, सहयोगकर्ता किमोली वाले हैं जी। और भगवान का वैभव स्वरूप मूर्तियां तो हमारे गांव में। जी जी जी, अभी मैं आपको विस्तार से समझा थोड़ा सा, क्योंकि जो स्थानीय जो देव के जो चिन्ह होते हैं वो धनसारी गांव में भी रहते हैं, और वो जन्माष्टमी पर उनको विशेष स्नान और पूजा के द्वारा किमोली गांव लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले जाया जाता है। तो धन्यवाद। और एक थोड़ी सी बात और है, 12 साल के बाद हम उस लक्ष्मी नारायण मंदिर का कार्य करते हैं, जैसे कार्य महोत्सव होते हैं, उसमें हमारे सारे गांव के पूरे जितने भी गांव वाले हैं, चाहे वो कहीं भी हो, 50-60 परिवार इकट्ठा होते हैं और कार्य महोत्सव का 10 दिन का पूरा भागवत वगैरह जो भी होता है उसमें, और ये प्रोग्राम होता है, बहुत बड़ा बहुत भव्य प्रोग्राम होता है, 12 साल बाद होता है। ठीक है, ठीक है। तो धन्यवाद भाई साहब, श्री थपलियाल जी, और ये सभी थपलियाल बंधु थे, और आपने सुना लक्ष्मी नारायण के मंदिर के बारे में। तो 12 साल में इनके यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, और वो फिर अब 2027 में राज जात के बाद नंदा राज जात भी 12 साल में होती है। अन्य प्रांतों में यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसी प्रकार से इनके गांव में भी 12 साल में क्या बोला, कार्य महोत्सव, उस कार्य नारायण कार्य महोत्सव में सभी लोग आते हैं, और 2027 में ये होने वाला है। और जो भी इस चैनल के माध्यम से इसको देखें, आप लोग भी चमोली गढ़वाल कर्णप्रयाग से डिम्बर मार्ग होते हुए किमोली नैनीसैंण कंडारा मार्ग पर आए, वहां पर धनसारी नाम का गांव है, किमोली गांव है, और उस मंदिर में आप भी सहभागिता और दर्शन करने अवश्य आए। नमस्कार। वो लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भद्र विशाल भगवान की जय हो। आपको प्रणाम, सबको